आप सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग आ जाइए तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करें। पिछले 2 सप्ताह से आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार मैं कोई भी वीडियो करता था किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो आप सभी लोग लगातार केवल एक ही चीज़ पूछते थे कि यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपसे हमेशा कहता था कि मैं यूपीएसआई के बारे में एक अलग से वीडियो ले लूँगा। निश्चित सी बात है, लाखों सदस्य पिछले 2 से 3 वर्षों से 4 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए हैं। सभी प्यारे छोटे भाई बहन लगातार इसकी अपडेट को मानते हैं और आप सभी लोगों का भरोसा भी इस मामले में इस चैनल पर और हम सभी पर है कि हम लोग जो भी जानकारियां देते हैं आपको सही देते हैं। तो लगातार आप पूछते रहते हैं कि सर इसकी वैकेंसी को लेकर हमारे पास क्या अपडेट है, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी एक लंबा समय लेकर चली गई। जब यूपीपी की वैकेंसी सबसे पहले आई थी, जो री एग्जाम से पहले की वैकेंसी थी, तभी हम लोग सोच रहे थे कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएगी, इसके साथ ही आएगी। और तब से लेकर लगभग 1 वर्ष का इंतजार हम लोगों का हो गया और ये इंतजार अभी रुक नहीं रहा है। और आप सभी लोग जो भी साथी हैं इस समय, आप सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलो तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए अच्छे से, सभी लोग आ जाइए तो हम लोग इस प्रक्रिया को शुरू करें। और मेरा अनुरोध है कि एक बार सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपके बीच में आऊं, आपको सही जानकारियां दूं, आप लोग सकारात्मक रहें, बहुत ज़्यादा अवसाद में न जाए। बाकी कल भी मैंने एक वीडियो किया था, वहाँ पर चीज़ों को आपको बताया था कि यथा स्थिति जो यूपी की चल रही है वो क्या चल रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड एक्टिव है इस मामले में। और आइए आज इसको लेकर सारी बातचीत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इस तथ्य से करना चाहूंगा कि कल परसों में आपने देखा कि 2 नोटिस आप लोगों को यूपीपी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने दिए थे। और यूपीपी को लेकर जो नोटिस थे वो इस प्रकार से थे। यूपीपी को लेकर जो दो नोटिस थे, यहां से शुरुआत करके फिर यूपीएसआई पर खत्म करेंगे। कि एक तो आपका नोटिस ये था कि जो भी सदस्य, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रनिंग को क्लियर किया गया था कि 10 फरवरी के आसपास इनकी रनिंग होगी। तो ये अंतिम चरण में जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही ये परीक्षा अंतिम चरण में जाएगी, क्योंकि लगभग ये कंफर्म है कि ये मार्च तक इन लोगों को फाइनल कर देंगे, मतलब प्रक्रियाओं से फाइनल कर देंगे। नियुक्ति की बात तो बात में है, ठीक है, बाकी सभी चीजों से इन लोगों को फाइनल कर देंगे। तो उन्होंने 2 नोटिस सर्व किए थे आपको। एक तो ये दिया था कि ये 10 तारीख से संभावित है, तो ये संभावित को आप कन्फर्म ही समझिए। ये 10 तारीख से संभावित नहीं है, कन्फर्म ही हो जाएगा। और जैसी ये प्रक्रिया अंतिम चरण में जाती है, इसके बाद जो है बाकी प्रक्रियाएं आपकी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, फिर उन्होंने ये भी बताया था कि रेडियो संपर्क, जो रेडियो ऑपरेटर का था, सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती की शारीरिक मानक जो परीक्षण है, डीबीपीएसटी जिसको आप कहते हैं, वो 8 फरवरी से होगा। तो फरवरी में 2 महत्वपूर्ण एंगेजमेंट यहाँ पर भर्ती बोर्ड के हैं। ठीक है, एक एंगेजमेंट तो ये है और दूसरा एंगेजमेंट ये है, और दोनों को लेके अपडेट कर दिया है। तो जो भी लोग इस डिलेमा में है कि फरवरी में, तो वो 10 फरवरी से नहीं तो 12 फरवरी से हो जाएगा। लेकिन वो होना तो है ही, इसको लेकर आप बेफिक्र रहिए कि वो होना तो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। तो बहुत ज्यादा लेट ना करें, बल्कि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करते रहें। यहां से बिल्कुल लेट होने की वो नहीं है। बाकी रेडियो ऑपरेटर का भी बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, तो रेडियो ऑपरेटर की भी खबर आ गई। आप यूपीएसआई का आपका रह गया कि यूपीएसआई को लेकर बोर्ड की क्या तैयारी है, यूपीएसआई को लेकर बोर्ड क्या कर रहा है। एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मामला है कि एज रिलैक्सेशन कब से होगा, आयु गणना कब से होगी, ये भी आपके बीच में है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन और आयु गणना, जब 2-2, 3-3 साल वैकेंसी नहीं आती, तो एज रिलैक्सेशन और आयु गणना जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर प्ले करती है चीजों में। तो सबसे पहले अभी लेखपाल मत पूछिए, लेखपाल के लिए ऑलरेडी मैं कई वीडियो कर चुका हूं, स्पष्ट भी कर चुका हूं। अभी इसी पर रहिए, ठीक है, इसी पर रहिए और वीडियो को सब लोग एक बार पहले लाइक कर दीजिए। देखो, यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर मैं पहले भी एक चीज आपको क्लियर करता हूं स्पष्ट तरीके से। मैं ये तो डेट तो नहीं बता सकता कि कब आ जाएगी, क्योंकि या तो 1 साल से रही है, लेकिन यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देता हूं। यूपीएसआई की वैकेंसी के पहले जो आपके पद थे वो 3366 पदों का अधियाचन बोर्ड के पास था। वर्तमान समय में जो अधियाचन बढ़ के लगभग 4900 पदों के सापेक्ष हो गया है। अब कोई कह रहा है 8000 वैकेंसी, कोई कह रहा है 15000 वैकेंसी, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं एक्चुअल जो मेरे पास खबर है और जो बिल्कुल ठीक खबर है मैं वो आपको बताता हूं। लगभग 4907 पद
जो आपके यूपीएसआई के हैं, इनका अधियाचन इस समय बोर्ड के पास है 4907 पदों के सापेक्ष। दूसरी बात, जो 40,000 वैकेंसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 40,000 वैकेंसी, इससे पहले आपने देखा था कि कई उन्होंने मतलब भाषण जब दिए थे चुनाव से पहले, कई रैलियों में उन्होंने बोला था कि ये जो संख्या बेसिकली है, ये संख्या 40,000 वैकेंसीज के आसपास है, कई बार उन्होंने बोला था। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये संख्या जो है 40,000, इस 40,000 में से जो 26,000 पद है आपके, वो 26,000 पद जो है वो यूपीपी के होंगे, और 14,000 पदों के सापेक्ष जो पद हैं, वो 14,000 पदों में सब सारी वैकेंसी इसके बाद जो बच रही है वो होगी, और इन्हीं 14,000 पदों में आपकी यूपीएसआई भी शामिल है जो वैकेंसी है, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया के लिए जो बोर्ड का काउंटडाउन है, वो बोर्ड के काउंटडाउन मतलब उन्होंने तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दी है। संभावित जो तिथि है कि जो इसके विज्ञापन को कब आना चाहिए, तो मुझे जो लग रहा है कि इसका विज्ञापन या इसके संबंधित जो नोटिस सर्व करना है या जो प्रक्रियाएं बोर्ड शुरू करेगा, वो प्रक्रियाएं लगभग बोर्ड मार्च अप्रैल में शुरू कर सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल से पहले इस प्रक्रिया के शुरू होने का कोई वो नहीं है, ठीक है। मार्च अप्रैल में बोर्ड यूपीएसआई की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। हाँ, ये है कि 2025 में अगर प्रक्रिया शुरू हो रही है मार्च अप्रैल में, तो 2025 के नवंबर दिसंबर तक इस प्रक्रिया को फाइनल भी हो जाना है, क्योंकि आपने देखा कि जब पहली बार यूपीपी की वैकेंसी आई थी, तो यूपीपी की वैकेंसी से लेके यूपीपी का जो एग्जाम था, यूपीपी की वैकेंसी से एग्जाम तक के जो समय मिला था, वो लगभग 60 दिन का समय आपको मिला था। अगर री एग्जाम ना हुआ होता तो शायद वैकेंसी फाइनल भी हो गई होती, है ना। तो 60 दिन के लगभग समय में वैकेंसी आपकी फाइनल हो गई थी, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज वैकेंसी आई, और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी ये था कि आप लगातार मुझसे इस चीज में मैसेज करते हैं, लगातार पूछते हैं, और किसी भी वीडियो में जाता हूं तो आप यूपीएसआई के लिए पूछते हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना है यूपीएसआई को बताने का आपका, कि यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर अभी ना तो कोई ऐसा नोटिस सर्व हुआ है, ना कोई ऐसा सर्कुलेशन है। हाँ, ये वैकेंसी निश्चित रूप से 2025 में पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के एजेंडे में शामिल है, और लगातार भर्ती बोर्ड पदों के अधियाचन को ले रहा है, ठीक है। पदों का अधियाचन लगातार प्राप्त कर रहा है, और ये भर्ती आएगी भी, ये भी श्योर है। लेकिन ये आपको कोई नहीं बता सकता पूरी में कि ये भर्ती कब आएगी, ठीक है। ना तो मैं झूठ बोलूंगा, ना कोई झूठ बोलेगा कि भर्ती कब आएगी, ठीक है। हाँ, एक संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल में आपको इस भर्ती के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, ठीक। एज रिलैक्सेशन की बात है, एज रिलैक्सेशन पर कोशिश पूरी है, क्योंकि भर्ती 3 साल में आ रही है कि एज रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रयास किया जाएगा, जैसे यूपीपी में प्रयास किया गया था वैसे यहां पे प्रयास किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन अगर नहीं भी मिलता है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि एज रिलैक्सेशन को लिया जाए, है ना, एज रिलैक्सेशन के थ्रू जाया जाए। तो एज रिलैक्सेशन अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम लोग प्रयास करेंगे आपके साथ मिलजुल के, पहले एक बार भर्ती आ जाए, भर्ती आने के बाद चीजें देख लें, फिर एज रिलैक्सेशन पर भी प्रयास करेंगे। जो लोग यूपीपी की प्रोसेस को फाइनल कर रहे हैं, उनके मन में एक चीज ये भी होगी कि जो यूपीपी की सर वैकेंसी थी, वो यूपीपी की वैकेंसी को अगर हम लोग देखें, जिन 40,000 वैकेंसी के लिए कहा गया था, इस 40,000 वैकेंसी का क्या है, तो लगभग आप ये मान लीजिए जो यूपीपी की नई वैकेंसी के लिए अपडेट है, तो यूपीपी न्यू वैकेंसी, मैं इस समय कांस्टेबल की बात कर रहा हूं जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो ये वैकेंसी जो आपकी है, ये वैकेंसी तभी आएगी जब पुरानी वैकेंसी की प्रकृतियां आपकी पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण होने का मतलब ये है कि पूर्ण होकर ये ट्रेनिंग में जब पहुंच जाएंगे तो आपकी ये वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपीपी की नई वैकेंसी से पहले यूपीएसआई आपका आएगा, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी 3 से 4 साल से आपकी पेंडिंग है। तो यूपीपी से पहले जो है वो पहले ही वो आएगा। हाँ, यूपी लेखपाल वाले बिल्कुल बेफिक्र रहे, 2023 पैट से ही उनकी वैकेंसी आएगी। वो एकदम रोज परेशान ना हो, मैं ऑलरेडी यूपी लेखपाल के लिए बहुत सारे वीडियो कर चुका हूं। तो वो 2023 पैट से ही वैकेंसी है। आपको पैट की वैलिडिटी एक्सटेंशन का नोटिस 1-2 दिन में मिल जाएगा, सोमवार मंगल को, और उसके बाद यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है उसकी क्लियरिटी भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं यूपीएसआई को लेकर, ठीक है। तो यूपीएसआई को लेकर जो मैं चीजें बता रहा हूं, तो यूपीपी की वैकेंसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि यूपीपी की जो वैकेंसी है, यूपीपी की वैकेंसी बेसिकली आपको देखने को मिलेगी जब ये यूपीपी की वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि 2-2 प्रक्रियाएं एक साथ संभव नहीं है कि 2-2 प्रक्रियाएं एक साथ चले। तो ये एक वैकेंसी के पूर्ण होने पर दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप निश्चित रूप से मान लें।
जो भी साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएसआई की तैयारी करते रहें भाई, और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। हम पढ़ाई लिखाई तो छोड़ नहीं सकते, और अगर हमने दरोगा बनने का सपना देखा है तो भाई जब आयोग वैकेंसी देगा तभी हम मतलब वो कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा चाह लूं तो मेरे चाहने से कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक भर्ती बोर्ड को वैकेंसी नहीं देनी है नहीं देगी। ये जायज़ है कि आप यहाँ आते हैं और हमको लिखते हैं कि रोज वैकेंसी आती है। लगभग यूपीएसआई पर वीडियो मैं 1 महीने के बाद आपका किया हूँ, मतलब 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं किया। लेकिन वीडियो देना इसलिए भी जरूरी होता है कि कहीं कहीं मतलब कई लोग अवसाद में चले जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के दिमाग होते हैं। आप कई लोग अलग अलग तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य केवल ये है कि एक बड़े भाई की तरह आपकी मदद की जाए, लगातार आपको अपडेट रखा जाए और आपको बताया जाए, और जो भी सूचनाएं मिलती हैं तथ्यपरक सूचनाएं उनको लेकर हम लोग काम करते हैं और हम आपके सामने होते हैं। उसी क्रम में एक अपडेट यही है कि मार्च अप्रैल तक ये संभावित है और लगभग हम फरवरी में इंटर ही कर रहे हैं, तो हमें लगता है जल्दी ही इसको लेकर सूचनाएं भी आपको मिल जाएंगी। हाँ, मैं ये फिर आपसे कहूंगा कि भर्ती बोर्ड ने 40-42 लाख बच्चों का पेपर एक साथ अभी कराया है, आपने देखा है, और उन्होंने 2 से 3 महीना में उसको व्यवस्था करके बहुत अच्छे से कराया है। उनके पास सेंटर की लिस्ट भी है, चीजें भी हैं, तो जब भर्ती आएगी तो ये जरूर हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय आपको ना मिले। इससे मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी लगातार अपनी जारी रखें। आपने अगर तैयारी कर ली है तो आप घर पर स्वाध्ययन करें, बहुत बढ़िया से अपने प्रैक्टिस सेशन लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैं भी रीजनिंग की सीरीज शुरू करूंगा इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए, एक टोह सीरीज जो यूपीएसआई के लिए चली थी। हम सभी लोग मिलकर, हम अमृत सर, संदीप सर, हम सभी लोग मिलकर इस सीरीज को शुरू करेंगे और इस बार यूपीएसआई में बहुत बढ़िया मेहनत आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, तो यूपीएसआई को लेकर ये जो अपडेट है इसको लेकर आप मान के चलेंगे मार्च अप्रैल से पहले कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन वैकेंसी 2025 में निश्चित रूप से आपकी आएगी। तो अध्ययन करते रहें, बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहें, चीजों को करते रहें। बाकी एज रिलैक्सेशन को लेकर मैंने बताया कि इसके लिए प्रयास किया जाएगा और कोशिश पूरी की जाएगी कि जो भी लोग इससे बाहर हो रहे हैं वो अगर जेन्युइन है और इस मांग को हम रख सकते हैं तो हम सभी जितने भी ऑनलाइन अध्यापक हैं हम सभी लोग मिलकर आपके लिए एक प्रयास करेंगे, जैसे हम लोगों ने यूपीपी में किया था और यूपीपी में उस प्रयास के परिणाम भी हम लोगों को मिले थे। तो यूपीएसआई में भी आपके लिए ऐसा ही प्रयास किया जाएगा। चलो, अब देखो कुछ लोग यहाँ पे जैसे हैं वो आते हैं लिखने, उनको मतलब वो जैसे लिख रहे हैं 2026 से पहले नहीं आएगी, 2027 से पहले नहीं आएगी। तो देखो आने को तो हो सकता है कई वैकेंसी 2011 से नहीं आई हैं, तो अब वो अलग बात है भाई। आप अंतर्यामी हैं, इतने अंतर्यामी हम लोग नहीं हैं। जो 2026, 27, 28 जिनको लग रहा है अच्छी बात है, आप लिखते रहिए और 2027 में जब फॉर्म आएगा तो आप ही टॉप भी करेंगे, आप ही लिख के आप ही टॉप ही करेंगे 2027 वाले फॉर्म में, क्योंकि आपकी एज बची रहेगी। तो हम लोग तो कोशिश ये कर रहे हैं कि 25 में ही आए और 25 में ही फाइनल हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। लोअर पीसीएस और बाकी चीज़ों के लिए वीडियो नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो अलग से करूंगा, इसमें उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, चलो। लेखपाल की अभी रुक जाइए, सोमवार मंगल को लेखपाल और पैट की न्यूज आपको मिल जाएगी। सोमवार मंगल को निश्चित है वैलिडिटी एक्सटेंशन पैट 2025 और लेखपाल, ये लगभग सूचनाएं मैं सोमवार को आपको दे दूंगा। सोमवार मंगल में सूचनाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी, इन चीजों के लिए आप बेफिक्र रहिए। चलो, और इसके अलावा एज लिमिट वगैरह अभी रुक जाइए। ठीक है, ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैच चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच में 17 से 22 तक ऑफर भी क्रिएट किया है। मैं बैच की जानकारियां भी आपको दे देता हूं। ये आपका ऑफलाइन बैच है लक्ष्मी चौराहे वाली ब्रांच पर। पहले 100 सदस्यों के लिए इसमें ऑफर है। हम लोग मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, इसी उम्मीद से कि इस बार आपको दरोगा बनाएंगे। और ये नया बैच प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख से और 17 से 22 तक ये ऑफलाइन का है। 17 से 22 तक इस पर एडमिशन लेने पर ऑफर भी क्रिएट किया गया, गणतंत्र दिवस ऑफर। तो ये 22 जनवरी से लक्ष्मी चौराहे वाली ब्रांच पर ये बैच 11 बजे से आएगा। आप इसकी इंक्वायरी आज से ही शुरू कर सकते हैं, या तो जाके शुरू कर सकते हैं या तो इस नंबर पर शुरू कर सकते हैं इंक्वायरी। ठीक है, ये ऑफलाइन बैच है। जो लोग प्रयागराज में ऑफलाइन करना चाहते हैं, प्रयागराज में ऑफलाइन है, जिसमें मैं स्वयं मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग पढ़ाते हुए आपको दिखूंगा। संदीप सर, अमृत सर, हम सभी लोग इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बैच आपका 17 से 22 तक ऑफर क्रिएट है। आप सभी लोगों का प्रवेश प्रारंभ है, पहले 100 सदस्यों के लिए ऑफर है। ऑनलाइन बैच जो है, ऑनलाइन बैच भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें भी 17 से 22 तक हम लोगों ने यूपीएसआई के लिए एक ऑफर क्रिएट किया है। आज से ही आप इसमें भी प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं, 17 से 22 तक है। और
इसमें 6 घंटे प्लस की डेली लाइव कक्षाएं हैं जिन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। कितनी बार हैंड रिटन नोट्स है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है और यही टीम आप लोगों को पढ़ाने चल रही है 17 से 22 तक। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच है और 17 से 22 तक दोनों में ही ऑफर है। आप जो है जानकारी ले सकते हैं। कैसे आप जानकारी ले सकते हैं कि इन नंबर या तो इस नंबर पर हमें एंट्री लिखकर यूपीएसआई लिखकर व्हाट्सएप कर दें तो आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर ये हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर है, इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये यहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यह बेटा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर यूपीपी यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारा निःशुल्क मटेरियल भी आपको डाला जाता है और लगभग 48,000 बच्चे इससे जुड़े हुए हैं यूपीएसआई के। आप सभी लोग जिनको यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी करनी है, आप इस टेलीग्राम को या तो सर्च करके जुड़ जाएं, बट इस टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएं। सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क सामग्री बहुत सारी प्रेषित की जाती है, वीडियो क्लासेज, नोट्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रेषित की जाती है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, यह एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर मैं हमेशा तो वीडियो नहीं बना सकता, बट इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लगातार मैं अपडेट आपको छोटे छोटे देता रहता हूं, तो इस व्हाट्सएप चैनल से भी आपको सारे अपडेट यहां पर मिल सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे वो सदस्य जिन्होंने हमारे साथ चयनित होके और नाम रोशन किया है, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अगली फोटोज यहां पर आप सभी लोगों की हों। तो ऑनलाइन ऑफलाइन से ऐसे हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो चयनित हुए हैं, जिनमें कुछ की तस्वीरें यहां पर हमारे साथ उपलब्ध है। तो आप सभी लोग भी अगले इस फ्रेम में आइए, हम आपको सम्मानित करें और बहुत मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं। मूल विधि के लिए मैं किताब लिख चुका हूं, लगभग किताब पूरी है। मूल विधि के लिए किताब में लेके आऊंगा आप सभी लोगों के लिए, तो जल्दबाजी में मूल विधि का कोई मैटर ना खरीदें। मैं मूल विधि के लिए पुस्तक लिख रहा हूं, मैं बहुत जल्दी इस नई पुस्तक को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मानसिक अभिरुचि मूल विधि यूपीएसआई के लिए मानसिक अभिरुचि और मूल विधि की कंबाइंड पुस्तक मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी इसकी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी बहुत काम आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक, तो बेटा यही जानकारी थी। परेशान मत होइएगा, रिलैक्स रहिएगा, आप साथ में मत जाइएगा, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाए रखिएगा। जैसी व्यवस्था हमें दी गई है उसी व्यवस्था को हमें भोगना है, सहना है और उसी व्यवस्था में मजबूती से आगे बढ़ते हुए हमें जीतना है। अगर हमें वैकेंसी 4 साल में दी जा रही है तो जब मिलेगी हम तभी अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बी पॉजिटिव प्यारे बच्चों। सभी छोटे भाई बहनों से अनुरोध है कि हमें पॉजिटिव रहते हुए अपने कार्य करने हैं और बिल्कुल हमें इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी भर्ती का एक वीडियो कल हमने बनाया था, और जो है मैं भी जब बहुत परेशान हो जाता हूं तो मैं आपको कुछ ऐसी सामग्री देता हूं। तो कल लाखों भर्तियों का एक वीडियो मैंने आपको बनाया था, उस पर आपके कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छा लगा उन कमेंट्स को पढ़कर, और आपका रिस्पॉन्स और साथ मिलता है तो आगे कुछ कर गुजरने की ताकत आती है। तो कल का वीडियो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा लगा, आपका रिस्पॉन्स बहुत शानदार था। वीडियो तो आप बताएंगे कैसे था, और आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए। और जैसे ही कोई कंप्लीट खबर या कोई जानकारी मुझे मिलती है और बेहतर जो है चीजें मिलती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं आपसे, जैसे मैंने आप सभी लोगों को मानसिक अभिरुचि तैयार कराया था इससे पहले, इस बार मैं बहुत मेहनत आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि में करने चल रहा हूं। एक शानदार मेहनत यूपीएसआई के लिए, और इस बार यूपीएसआई में हम लोग मिलकर एक झंडा गाड़ेंगे। इसी चैनल पर मैं आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी साथी लगातार इस पर जुड़े रहिए, वीडियो को एक बार लाइक करते जाइएगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। लक्ष्मी चौराहे वाली ब्रांच पर ऑनलाइन बैच प्रारंभ है। जो साथी प्रयागराज में ऑफलाइन बैच, जो साथी प्रयागराज में रहते हैं वो जाके वहां इंक्वायरी करके पढ़ सकते हैं। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लगभग इस समय हजारों स्टूडेंट वहां पर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन बैच है वो भी 17 से 22 जनवरी तक प्रवेश चल रहा है। हम 23 तारीख से ऑनलाइन बैच में भी कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। जो इससे पहले वाले सदस्य ऑफर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए भी, और नए सदस्यों के लिए भी। ठीक, और बिल्कुल जो पुराने सदस्य वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, हम उनकी भी कक्षाएं बेहतर तरीके से एक बार और रिवीजन के साथ इसी बैच के साथ शुरू कर देंगे। चलिए, बाकी चीजों के लिए अलग से वीडियो करूंगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्त।